अंधकार हमेशा प्रकाश की अनुपस्थिति नहीं होता। कभी कभी यह उस चीज की उपस्थिति होती है जो समझे जाने की प्रतीक्षा में होती है। भारतीय तंत्र के छिपे हुए कोनों में एक ऐसा मार्ग है जिस पर बहुत कम लोग चलने का साहस करते हैं। एक ऐसा मार्ग जो भूतों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है, जो डर को दबाता नहीं बल्कि उसे रूपांतरित करता है। यह है भूतदमर तंत्र का मार्ग, अदृश्य शक्तियों का सामना करने, उन्हें शांत करने और उन्हें साधने का प्राचीन विज्ञान। लेकिन भूतदमर तंत्र वास्तव में है क्या? क्या यह मिथक है, गूढ़ विद्या, आध्यात्मिक युद्ध, या यह हमारे आंतरिक संसार का एक गहरा दर्पण है जहां वे आत्माएं जिनसे हम डरते हैं वास्तव में उन घावों की छायाएं हैं जिनका सामना हम करने से बचते हैं? इस फिल्म में हम इस रहस्यमय परंपरा की अनेक परतों की खोज करेंगे। आप जानेंगे तांत्रिक ब्रह्मांड विज्ञान में वर्णित विभिन्न प्रकार की आत्माएं, प्रेत, वेताल, पिशाच, और वे वास्तव में क्या दर्शाते हैं। भूतदमर अनुष्ठानों की रक्षक और संहारक शक्तियां, जहां मंत्र अग्नि से मिलते हैं और डर अपने स्वामी से। पवित्र साधन, मंत्र, यंत्र और अनुष्ठानिक उपकरण जो अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा रूपांतरण के सटीक उपकरणों के रूप में प्रयोग होते हैं। श्मशान साधनाओं की भूमिका, तांत्रिक क्यों राख और मृत्यु के बीच बैठते हैं कुछ और अधिक शाश्वत पाने के लिए। ग्रंथ, मौखिक परंपराएं और परंपरागत गुरु परंपराएं जिन्होंने इस ज्ञान को गुप्त रूप से संरक्षित किया, केवल उन्हीं को सौंपा जिन्हें उसका भार उठाने की तैयारी हो। और अंततः हम इस मार्ग पर चलने की नैतिकता, खतरों और जिम्मेदारियों का सामना करेंगे, क्योंकि शक्ति बिना विवेक के विनाश की ओर ले जाती है। यह जिज्ञासुओं के लिए मार्गदर्शिका नहीं है, यह तैयार लोगों के लिए एक रहस्य उद्घाटन है। और शायद अंत में आप यह महसूस करें, भूतदमर तंत्र केवल हमारे बाहर की आत्माओं के बारे में नहीं है, यह हमारे भीतर की आत्माओं के बारे में है। हमारे साथ बने रहें, यात्रा अब शुरू होती है। भूतदमर तंत्र क्या है? भूतदमर तंत्र, जिसका शाब्दिक अर्थ है भूतों या आत्माओं को वश में करने की प्रणाली या तकनीक, वाम मार्ग तंत्र की एक शक्तिशाली शाखा है जो हानिकारक अलौकिक शक्तियों के नियंत्रण, शांति और विनाश से संबंधित है। यह तंत्र कपालिक और अघोरी परंपराओं में निहित है और इसका उपयोग भूत प्रेत बाधा निवारण, ऊर्जात्मक सुरक्षा और अमूर्त संस्थाओं पर अधिकार के लिए किया जाता है। मुख्य धारा के आध्यात्मिक मार्गों के विपरीत, जो आत्माओं और अंधकारमय ऊर्जाओं से दूर रहते हैं या उन्हें नजरअंदाज करते हैं, भूतदमर तंत्र उनका सीधा सामना करता है और डर को शक्ति में रूपांतरित करता है। तांत्रिक परंपरा में स्थान, भूतदमर तंत्र कौल तंत्र परंपरा से संबंधित है, विशेष रूप से शैव मत और कुछ उग्र देवताओं से जुड़ा हुआ है, जैसे भगवान भैरव, शिव का भयानक सर्वभक्षी रूप, काली और चामुंडा, मृत्यु और विनाश की अधिष्ठात्री देवियां, वेताल, प्रेत और योगिनियां, शक्तिशाली अमानवीय शक्तियां जिन्हें इस मार्ग में आह्वान किया जाता है। इसके अनुष्ठान केवल प्रतीकात्मक नहीं होते बल्कि अक्सर शारीरिक रूप से तीव्र होते हैं। इनमें श्मशान भूमि, खोपड़ियां, अग्नि, राख और रात में उच्चारित किए जाने वाले मंत्र शामिल होते हैं। प्रेत बनाम वेताल, अंतर क्या है? हालांकि दोनों अमूर्त संस्थाएं हैं, प्रेत और वेताल अपनी उत्पत्ति, स्वभाव और तांत्रिक ब्रह्मांड विज्ञान में भूमिका के आधार पर भिन्न होते हैं। प्रेत, प्रेत, भूखा भूत, अर्थ प्रस्थान करने वाली आत्मा या भूखी आत्मा। उत्पत्ति, आमतौर पर वह व्यक्ति जो अपूर्ण कर्मों, अनुचित अंतिम संस्कार या तीव्र इच्छाओं के साथ मरा हो। स्वभाव, भटकती हुई, बेचैन, दयनीय और आमतौर पर हानिरहित जब तक कि उसे उकसाया न जाए। संबंधित अवधारणाएं, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में वर्णित अतृप्त इच्छाओं से उत्पन्न पीड़ा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें अक्सर फूली हुई तोंद और सुई के छेद जैसे मुंह के साथ दर्शाया जाता है। वे कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तंत्र में प्रेत साधना का उपयोग इन आत्माओं को शांत करने और उन्हें मुक्ति देने के लिए किया जा सकता है। कभी कभी निम्न स्तर की तांत्रिक क्रियाओं में इनसे संवाद या दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। प्रेतों को त्रासदीपूर्ण पात्रों के रूप में समझें, डरावने कम, पीड़ित अधिक। वेताल, वेताल, अधिकार करने वाला या उलटने वाला। अर्थ विताल से व्युत्पन्न, जो विरोध करता है
या सब कुछ उलट देता है। उत्पत्ति प्रायः प्रेतों की तुलना में अधिक विकसित और जागरूक माने जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि वे कभी मानव रहे हों। कभी कभी असफल तांत्रिक अनुष्ठानों से उत्पन्न या मरण साधनाओं से निर्मित होते हैं। स्वभाव चालबाज, अधिकार करने वाले, श्मशान में वास करने वाले प्राणी। सिद्ध उपस्थिति विक्रम बेताल की कथाएं। बेताल शवों से चिपकता है, पहेलियां पूछता है और राजाओं की आज्ञा को ठुकरा देता है। तंत्र में मंत्रों के माध्यम से बांधा या वश में किया जा सकता है। गूढ़ ज्ञान के वाहक भविष्य वक्ताओं या श्मशान के रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उन्नत भूतदमर साधना में वे केवल खतरे नहीं बल्कि उपकरण भी हैं। वेताल खतरनाक, बुद्धिमान और अप्रत्याशित होते हैं। उन्हें झोंबी नहीं बल्कि शैतानी पुस्तकालय अध्यक्ष समझिए। योगिनियों का आत्माओं के साथ उल्लेख क्यों किया जाता है? क्या यह अधार्मिक नहीं है? हाँ, यही वह स्थान है जहां सूक्ष्म गूढ़ समझ की आवश्यकता होती है। आप बिल्कुल सही हैं। योगिनियाओं न तो भूत हैं, न दैत्य और न ही दुष्ट शक्तियां। वे स्वयं शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं, दिव्य, उग्र, स्वतंत्र और शक्तिशाली। तंत्र में विशेषतः कौल और शाक्त परंपराओं में उन्हें आध्यात्मिक माताओं, शिक्षिकाओं और गूढ़ ज्ञान की रक्षिकाओं के रूप में पूजा जाता है। लेकिन भूत दमर और अघोरी संदर्भों में योगिनियों को शक्तिशाली अमूर्त शक्तियों की सूची में शामिल किया जाता है, क्योंकि वे दुनियाओं के बीच में विद्यमान होती हैं। योगिनियान सीमांत प्राणी हैं। वे रूप, लिंग, नैतिकता, यहां तक कि जीवन और मृत्यु की सीमाओं को भी तोड़ देती हैं। वे आकाशीय लोकों, आकाश, श्मशान भूमि, श्मशान और सूक्ष्म लोकों में वास करती हैं। वे साधक की परीक्षा लेती हैं। योगिनी तंत्र और भैरव परंपराओं में वे साधक की परीक्षा लेने, उसे मोहित करने या शिक्षा देने के लिए प्रकट होती हैं। जो साधक आध्यात्मिक रूप से तैयार नहीं होते, वे उन्हें पीड़ादायिनी समझ बैठते हैं, जबकि ज्ञानी उन्हें देवी रूप में मार्गदर्शक के रूप में पहचानते हैं। कुछ योगिनियां भयावह रूप में प्रकट होती हैं, जानबूझकर। कुछ योगिनियां भयानक स्वरूप धारण करती हैं। छिन्नमस्ता अपना ही रक्त पीती है। धूमावती विधवा के रूप में प्रकट होती हैं। अंधकारमयी और भूखी, कपालिनी, चामुंडा आदि श्मशान में निवास करने वाली भयावह देवियान होती हैं। फिर भी ये रूप डर पैदा करने के लिए नहीं बल्कि भय के पार जाने के लिए होते हैं। इसे कौन साधता है? परंपरागत रूप से भूत दमर तंत्र का अभ्यास निम्नलिखित करते थे। अघोरी और कपालिक, वे सन्यासी जो श्मशान में वास करते हैं। ग्रामीण तांत्रिक या ओझा, जो भारतीय गांवों में आत्माओं के साथ काम करते हैं। उन्नत साधक, वे जो किसी गुरु के मार्गदर्शन में गंभीर साधना करते हैं। गूढ़ साधक, ऑकल्टिस्ट, प्राचीन और आधुनिक, जो भय और मृत्यु का सीधा सामना करके आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। शास्त्रों में उल्लेख, हालांकि अन्य तंत्रों की तुलना में यह कम प्रसिद्ध है, भूतदमर तंत्र का उल्लेख या संकेत निम्न ग्रंथों में मिलता है। रुद्र यामल तंत्र, तंत्र सार, अभिनव गुप्त, कुलार्णव तंत्र, भैरव तंत्र जैसे भैरवी आगम। लोक परंपराओं की पांडुलिपियां, मौखिक परंपराएं और बंगाल, नेपाल तथा हिमालय क्षेत्रों के क्षेत्रीय ग्रंथ, इन ग्रंथों में भूत लोकों के दर्शन, सुरक्षा और आक्रमण के मंत्र तथा फंसी हुई आत्माओं को नष्ट या मुक्त करने की तांत्रिक विधियां वर्णित हैं। यह क्यों महत्वपूर्ण है? जबकि कई आध्यात्मिक प्रणालियां अंधकार को पार करने या नजरअंदाज करने की कोशिश करती हैं, भूत दमर तंत्र अंधकार पर अधिकार सिखाता है। अदृश्य शक्तियों से भरी इस दुनिया में यह तंत्र साधक को आत्मिक संप्रभुता प्रदान करता है। घरों, परिवारों और समुदायों को काले जादू और आध्यात्मिक क्षति से बचाता है। आंतरिक भय को जागृत शक्ति में रूपांतरित करता है। यह एक आध्यात्मिक रणभूमि के रूप में कार्य करता है, जहां अहंकार, मृत्यु और अज्ञात पर विजय प्राप्त होती है। भूतों, प्रेतों और आत्माओं की दुनिया, भारतीय तत्व मीमांसा के विशाल परिदृश्य में कुछ लोग उतने ही गलत समझे गए या उतने ही भयभीत किए गए हैं जितना कि आत्माओं की अदृश्य दुनिया। इन्हें विभिन्न रूपों में जाना जाता है, भूत, प्रेत, वेताल आदि। ये संस्थाएं ब्रह्मांड का एक छिपा हुआ भाग हैं, अदृश्य परंतु सदा विद्यमान। संस्कृत में भूत शब्द का अर्थ होता है जो बन चुका है, जो किसी अस्तित्व के रूप धारण कर लेने का संकेत देता है। लेकिन भूत दमर तंत्र
और संबंधित प्रणालियों के संदर्भ में यह विशेष रूप से उन मृत आत्माओं को संदर्भित करता है जिन्हें मृत्यु के बाद शांति नहीं मिली। ये केवल पश्चिमी दृष्टिकोण वाले भूत नहीं हैं, बल्कि अमूर्त प्राणियों की एक जटिल श्रेणी का हिस्सा है, जिनकी अपनी विशिष्ट उत्पत्ति, गुण और शक्तियां होती हैं। प्रेत या प्रेता को इस श्रेणी में सबसे निचले स्तर पर माना जाता है। ये वे आत्माएं होती हैं जो गहरे आसक्तियों के साथ मरे हों या दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में, जैसे दुर्घटना, आत्महत्या या अचानक मृत्यु। यदि मृतक के उचित अंतिम संस्कार नहीं हुए हों या आत्मा में अधूरी इच्छाएं रह गई हों, तो वह सूक्ष्म लोकों में फंसकर प्रेत बन सकती है। कई शास्त्रीय ग्रंथों में इन्हें फूली हुई तोंद और संकरे गले वाले प्राणियों के रूप में वर्णित किया गया है, जो अतृप्त भूख और प्यास से ग्रस्त रहते हैं, जो उनकी अपूर्ण सांसारिक इच्छाओं का प्रतीक है। बौद्ध ब्रह्मांड विज्ञान में प्रेत लोक 6 अस्तित्व लोकों में से एक है, एक ऐसा क्षेत्र जो लोभ और आसक्ति के कारण उत्पन्न पीड़ा का प्रतीक है। हिंदू परंपरा में, विशेष रूप से गरुड़ पुराण और तांत्रिक ग्रंथों में, प्रेतों को संक्रमणकालीन आत्माओं के रूप में देखा जाता है। वे जीवितों की दुनिया और पितृलोक के बीच मंडराते हैं, कभी हानि रहित तो कभी ध्यान आकर्षित करने के लिए अशांति, स्वप्न या आवेश के रूप में प्रकट होते हैं। वेताल अधिक खतरनाक होते हैं। प्रेतों के विपरीत वेताल हमेशा दुखद मृत्यु के परिणाम स्वरूप नहीं बनते। वे प्राचीन और शक्तिशाली आत्माएं हो सकती हैं, जो शवों, खंडहरों और श्मशानों में निवास करती हैं। एक वेताल केवल एक भटकी हुई आत्मा नहीं होता, वह एक जागरूक, धूर्त और अक्सर दुष्ट शक्ति होती है। विक्रम और वेताल की प्रसिद्ध कथाओं में वेताल मृत शरीरों में प्रवेश करता है और राजाओं की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेता है, पहेलियों और नैतिक चुनौतियों के माध्यम से। तांत्रिक साधना में कभी कभी वेतालों को बांधकर नियंत्रित किया जाता है। साधक उन्हें रहस्य प्रकट करने, सूक्ष्म संदेशवाहक के रूप में कार्य करने या रक्षक के रूप में सेवा देने के लिए बाध्य कर सकता है। हालांकि ऐसी साधनाएं अत्यंत जोखिमपूर्ण होती हैं और केवल उन्हीं के लिए होती हैं जिन्होंने पूर्ण दीक्षा और आधार प्राप्त किया हो। उचित मंत्रों, शुद्धिकरण और मानसिक रक्षा के बिना वेताल साधक पर ही पलट सकता है, विनाशकारी परिणामों के साथ। प्रेत और वेतालों के अतिरिक्त तांत्रिक और क्षेत्रीय परंपराओं में अनेक अन्य संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। पिशाच, जो ऊर्जा और भय का भक्षण करते हैं, ब्राह्मणाक्षस, भ्रष्ट ब्राह्मणों की आत्माएं, चुड़ैलें, जिन्हें प्रायः दुखद मृत्यु मरी हुई स्त्रियों की बेचैन आत्माओं के रूप में दर्शाया जाता है। लेकिन ये संस्थाएं केवल लोक विश्वास के अवशेष नहीं हैं। तांत्रिक दृष्टिकोण में ये असंतुलन के संकेतक हैं, ऊर्जात्मक, कर्मजन्य या अनुष्ठानिक। हर भूत या प्रेत केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि प्राकृतिक क्रम में आई किसी रुकावट का प्रतीक होता है। उनकी उपस्थिति किसी न किसी अनसुलझे तनाव को दर्शाती है, चाहे वह टूटी हुई वंश परंपरा हो, शापित भूमि या भंग हुआ धर्म। भूतदमर तंत्र इन प्राणियों से भय नहीं खाता, वह उनका अध्ययन करता है। वह उनकी प्रवृत्तियों, तत्वों से जुड़ाव, प्रवेश बिंदु और कमजोरियों का निरीक्षण करता है। साधक को आत्मिक व्याधियों के लक्षणों को पहचानने का प्रशिक्षण दिया जाता है, केवल स्वप्न या दृष्टियों के माध्यम से नहीं, बल्कि व्यवहारिक, शारीरिक और पर्यावरणीय संकेतों के माध्यम से। ऐसी घटनाएं जैसे कि अचानक उत्पन्न हुई बीमारी जिसका कोई चिकित्सकीय कारण न हो, बार बार आने वाले दुःस्वप्न, अजीब आवाजें और बिना कारण के भावनात्मक अस्थिरता, ये सब आत्मिक हस्तक्षेप के संकेत हो सकते हैं। फिर भी लक्ष्य हमेशा विनाश नहीं होता। कई मामलों में तांत्रिक का उद्देश्य उस फंसी हुई आत्मा को मुक्त करना होता है, उसे उसके उचित स्थान की ओर मंत्र, अग्नि संस्कार और अर्पणों के माध्यम से मार्गदर्शन देना। जब यह संभव न हो, जब आत्मा अत्यधिक शत्रुतापूर्ण हो या उसका कर्म बहुत भारी हो, तब कठोर उपाय अपनाए जाते हैं। स्तंभन मंत्र, बांधन विधियां और त्रिशूल तथा कपाल पात्र जैसे प्रतीकात्मक हथियार आध्यात्मिक नियंत्रण के उपकरण बन जाते हैं। इस संसार में भय ही परीक्षा है और भय ही अस्त्र। वह साधक जो प्रेत का सामना नहीं कर सकता, जो वेताल के सामने कांप जाता है, वह भूतमर के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो अदृश्य की उपस्थिति में शांत खड़ा रहता है, जिसकी सांसें स्थिर हैं, जिसका मंत्र विचलित नहीं होता, वही शक्ति के मार्ग पर चलता है। यही है भूतदमर तंत्र की आधारशिला। आत्माओं के लोकों का ज्ञान, आंतरिक और बाह्य भय पर अधिकार, और जब जीवन और मृत्यु के संतुलन को अदृश्य शक्तियां चुनौती देती हैं, तब निर्णायक रूप से कार्य करने की क्षमता।
भूतों, प्रेतों और आत्माओं की दुनिया। तांत्रिक गूढ़ परंपराओं में आत्माओं की दुनिया कोई अमूर्त आस्था नहीं है, वह एक जिया हुआ यथार्थ है। भूत वे प्राणी हैं जो असमाप्त भावनाओं, अधूरी इच्छाओं या अनुचित अंतिम संस्कार के साथ मरे। वे न तो पूर्ण रूप से इस संसार में हैं, न ही पूर्ण रूप से जा पाए हैं, वे लोकों के बीच फंसे होते हैं। प्रेत, जिसे प्रायः भूखा भूत कहा जाता है, ऐसा ही एक प्राणी है। यह उस व्यक्ति की आत्मा होती है जो मृत्यु के समय आसक्ति या आघात से ग्रस्त था। प्रेतों को पीड़ित आत्माएं माना जाता है, दयनीय, बेचैन और अक्सर शोक या वासना जैसी मानवीय भावनाओं से पोषित। विपरीत रूप में वेताल अधिक अस्थिर और खतरनाक होते हैं। वे श्मशानों और खंडहरों में निवास करते हैं और आवश्यक नहीं कि वे मानवीय मूल के हों। एक वेताल प्रायः एक जागरूक, चालाक शक्ति होता है जो अधिकार कर सकता है, भ्रमित कर सकता है और वर्चस्व स्थापित कर सकता है। उन्नत तांत्रिक साधनाओं में कुछ साधक विशिष्ट उद्देश्यों के लिए वेतालों को बांधने या उनसे संवाद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। हालांकि यह अत्यंत जोखिमपूर्ण है और केवल उपयुक्त तैयारी और दीक्षा के बाद ही किया जाता है। विभिन्न परंपराओं में हम पिशाच, ब्रह्मराक्षस और चुड़ैलों जैसे क्षेत्रीय प्राणियों से भी मिलते हैं। प्रत्येक की अपनी उत्पत्ति और विशेषताएं होती हैं। ये प्राणी केवल आध्यात्मिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वास्तविक शक्तियां भी हैं। भूतदमर का मार्ग इनके प्रति अंधविश्वास से नहीं, बल्कि विधि, अनुष्ठान और निश्चय से जुड़ा हुआ है। भूतदमर तंत्र के रक्षक और संहारक पक्ष। भूतदमर तंत्र आत्माओं के विरुद्ध अंधी आक्रामकता का कोई साधन नहीं है, न ही यह केवल किसी भूत भगाने की पद्धति है। यह एक आध्यात्मिक संतुलन का मार्ग है, जहां सुरक्षा और विनाश विरोध नहीं है, बल्कि एक ही गूढ़ सिद्धांत के दो रूप हैं। धर्म का पुनर्स्थापन, जब वह अदृश्य शक्तियों द्वारा विघ्नित हो। अपने मूल में भूतदमर तंत्र यह सिखाता है कि हर साधक को एक साथ चिकित्सक और योद्धा दोनों बनना होता है। कुछ आत्माओं को शांत किया जा सकता है, कुछ को वश में करना पड़ता है, और जब सब प्रयास विफल हो जाए तो कुछ को नष्ट करना पड़ता है, घृणा से नहीं, बल्कि आगे की पीड़ा को रोकने के लिए। भूतदमर तंत्र में सुरक्षा निष्क्रिय नहीं होती। यह ऊर्जा जागरूकता की एक सक्रिय अवस्था है। साधक मंत्र, अनुष्ठान, ध्यानात्मक दृश्य और अभिषिक्त वस्तुओं के माध्यम से स्वयं को सशक्त बनाता है। उद्देश्य यह होता है कि एक ऐसा आत्मिक कवच तैयार किया जाए जो नकारात्मक शक्तियों को बिना बाहरी हस्तक्षेप के ही दूर कर दे। सुरक्षा का आधार मंत्रों के उपयोग में निहित है। ऐसे कंपन जो सूक्ष्म ऊर्जा क्षेत्रों की पुनर्रचना करते हैं। काल भैरव, चामुंडा या बगलामुखी जैसी उग्र देवियों को समर्पित मंत्रों का आह्वान कर शरीर और आवास के चारों ओर एक आध्यात्मिक सुरक्षा घेरा रचा जाता है। यंत्र अर्थात पवित्र रेखांकन तांबे, भोजपत्र या वस्त्र पर अंकित किए जाते हैं और विशेष ज्योतिषीय समयों में अभिषिक्त किए जाते हैं। इन्हें प्रवेश द्वारों, चौखटों या कभी-कभी फर्श के नीचे गाड़कर घर की रक्षा हेतु स्थापित किया जाता है। कुछ मामलों में श्मशान अनुष्ठान की रक्षा राख औजारों, ताबीजों पर लगाई जाती है या ललाट पर धारण की जाती है। परंतु सबसे शक्तिशाली रक्षा है साधक की अपनी आध्यात्मिक उपस्थिति। अनुशासित साधना के माध्यम से वह एक आंतरिक स्पष्टता की स्थिति विकसित करता है जो उसे आत्मिक हस्तक्षेप के प्रति स्वाभाविक रूप से प्रतिरोधी बनाती है। भय, संदेह, क्रोध, यही वे दरारें हैं जिनसे आत्माएं प्रवेश करती हैं। जब ये बंद हो जाती हैं, तब साधक अभेद्य बन जाता है। परंतु जब सुरक्षा टूट जाए या जब कोई आत्मा किसी को सक्रिय रूप से हानि पहुंचा रही हो, तब भूतदमर तंत्र का संहारक पक्ष कार्य में आता है। तंत्र में संहार कोई क्रूर हिंसा नहीं है, यह एक पवित्र कर्म है। यह हानिकारक हस्तक्षेप को सटीक आध्यात्मिक बल से हटाने की प्रक्रिया है। इसमें उग्र देवताओं, उग्रा देवतास का आह्वान किया जा सकता है, जिनकी उपस्थिति आत्मा के मानसिक रूप को चूर चूर कर देती है। भूतनाशक मंत्र, जो प्रायः संस्कृत, प्राकृत और बीजाक्षरों के मिश्रण से बने होते हैं, विशेष श्वास नियंत्रण और आसनों के साथ जपे जाते हैं। उद्देश्य होता है उस सत्ता को उसकी वर्तमान ऊर्जा पकड़ से हटाना, चाहे वह किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से जुड़ी हो। उन्नत अनुष्ठानों में एक अग्नि यज्ञ, हवन मध्य रात्रि में किया जाता है। काले तिल, कपूर, सरसों के बीज और कुछ दुर्लभ अवसरों पर पशु अस्थियां तक अग्नि में समर्पित की जाती है।
विशेष संहारक मंत्रों के उच्चारण के साथ। यह अग्नि एक पोर्टल के रूप में कार्य करती है, कुछ आत्माओं को शुद्ध करती है, अन्य को भस्म करती है। अत्यंत गंभीर स्थितियों में साधक श्मशान साधना कर सकता है। श्मशान भूमि में किए जाने वाले वे अनुष्ठान जिनमें मृत्यु की शक्ति का ही आह्वान किया जाता है, उन संस्थाओं को भंग करने के लिए जिन्होंने ब्रह्मांडीय नियमों का उल्लंघन किया हो। फिर भी संहार में भी कोई निर्दयता नहीं होती। भूतमर का साधक अहंकार, प्रतिशोध या प्रभुत्व की भावना से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता। वह केवल तब कार्य करता है जब असंतुलन उत्पन्न हो चुका हो, जब कोई आत्मा पीड़ा या द्वेष के कारण जीवितों के जीवन को विघ्नित कर रही हो, और तब भी वह संपूर्ण कर्म फल की चेतना के साथ ही कार्य करता है। कहा गया है कि इस मार्ग पर चलने वाले के हृदय में अर्षि की करुणा और सिंह की दृढ़ता होनी चाहिए। उसे अंधकार से डरना नहीं चाहिए, न ही उसकी खोज करनी चाहिए। उसे यह जानना चाहिए कि कब आशीर्वाद देना है और कब निर्वासित करना। इस प्रकार भूतदमर तंत्र के रक्षक और संहारक पक्ष विरोधी नहीं हैं। वे एक ही गहन शक्ति के प्रतिबिंब हैं। वह शक्ति जो स्थान को धारण कर सके, व्यवस्था बनाए रख सके और अग्नि से होकर भी अछूता रह सके। क्योंकि इस तंत्र में केवल आत्माओं की परीक्षा नहीं होती, साधक की भी होती है, और इस परीक्षा के माध्यम से वह रूपांतरित होता है, भूतों का विजेता नहीं बल्कि अपने ही आत्मा का स्वामी बनकर। मंत्र, यंत्र और अनुष्ठानिक उपकरण प्रारंभ करने से पहले यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए, भूतमर तंत्र से संबंधित मंत्र, यंत्र और अनुष्ठानिक उपकरण प्रयोग के लिए नहीं है। ये कोई प्रतीकात्मक क्रियाएं या निष्करुण उच्चारण नहीं है। ये एक अत्यंत उन्नत आध्यात्मिक प्रणाली का भाग है, जिसके लिए दीक्षा, तैयारी और किसी योग्य गुरु से जीवित परंपरा की आवश्यकता होती है। बिना मार्गदर्शन के इन्हें करने का प्रयास न केवल खतरनाक है, बल्कि यह इस प्रणाली की पवित्रता का उल्लंघन भी है। इस चेतावनी के साथ अब हम भूतमर तंत्र की पवित्र यांत्रिकी में प्रवेश करते हैं। इस तंत्र की शक्ति न तो भौतिक बल में है और न ही प्रतीकात्मक उपकरणों में। यह ध्वनि, रूप और ऊर्जा में निहित है, और इसकी त्रयी मंत्र, यंत्र और अनुष्ठानिक उपकरण के माध्यम से साधक आत्मा जगत की कच्ची, प्रायः अराजक शक्ति को एक संरचित, उद्देश्यपूर्ण आध्यात्मिक क्रिया में रूपांतरित करता है। आरंभ करें मंत्रों से। भूतदम्मर में मंत्र केवल प्रार्थनाएं नहीं होते, वे ध्वनि संहिताएं होते हैं, ऊर्जा के सूत्र जिनमें प्रत्येक अक्षर इस प्रकार संयोजित होता है कि वह सूक्ष्म जगत की परतों को चीरते हुए आत्माओं को बुलाने, बांधने या निर्वासित करने की शक्ति रखता है। ये मंत्र प्रायः बीजाक्षरों, सीड सिलेबल्स से युक्त होते हैं, जो उग्र देवताओं के नामों के साथ संयोजित होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ मंत्र काल भैरव, छिन्नमस्ता या चामुंडा का आह्वान करते हैं, जो आत्माओं पर अधिकार और उन्हें विघटित करने की शक्ति रखती है। एक सामान्य भूतनाशक मंत्र में तीव्र, कठोर ध्वनियाएं होती हैं, जो कानों को कठोर लग सकती हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत के लिए अत्यंत प्रभावशाली होती हैं। उसका ताल, स्वर, श्वास सब कुछ सटीक होना चाहिए। एक भी उच्चारण त्रुटि मंत्र के प्रभाव को उलट सकती है, जिससे अनुष्ठान स्वयं साधक पर पलट सकता है। कुछ मंत्र केवल श्मशान भूमि में फुसफुसाए जाते हैं, अन्य मंत्र विशेष चंद्र चरणों में जपे जाते हैं, विशेषकर अमावस्या को, जब लोगों के बीच की सीमाएं सबसे पतली होती हैं। फिर आता है यंत्र, मंत्र की शक्ति की ज्यामितीय अभिव्यक्ति। यंत्र केवल कला नहीं है, यह एक जीवित रेखा चित्र है, जो रेखाओं, वक्रों और बीज बिंदुओं से निर्मित होता है, जो दिव्य ऊर्जाओं और ब्रह्मांडीय केंद्रों से संबंधित होते हैं। भूतदम्मर में यंत्रों का उपयोग सुरक्षा और आदेश दोनों के लिए किया जाता है। कुछ यंत्र आत्माओं को पकड़ने के लिए बनाए जाते हैं, अन्य उन्हें दूर रखने के लिए। इन यंत्रों को भोजपत्र पर अंकित किया जा सकता है, तांबे पर उकेरा जा सकता है, या अनुष्ठानिक राख और रक्त से चित्रित किया जा सकता है। यह उनके उद्देश्य पर निर्भर करता है। इनकी स्थापना अत्यंत सटीक होती है, हृदय पर, बिस्तर के नीचे, किसी स्थान के चारों कोनों में। प्रत्येक यंत्र मंत्र और श्वास से चार्ज किया जाता है, जिससे वह केवल प्रतीक न रहकर आध्यात्मिक परिपथ बन जाता है। अंततः हम पहुंचते हैं अनुष्ठानिक उपकरणों तक, वे भौतिक साधन जो दृश्य और अदृश्य के बीच पुल का कार्य करते हैं। इनमें सबसे प्रतिष्ठित है त्रिशूल, जो शिव का प्रतीक है,
परंतु साथ ही सूक्ष्म युद्ध में प्रयोग होने वाला अस्त्र भी है। कुछ तांत्रिक खोपड़ी पात्र कपाल रखते हैं, जो केवल अनुष्ठानिक पात्र नहीं बल्कि आत्माओं या उग्र देवताओं के लिए अर्पण की ऊर्जा रखने वाले पात्र होते हैं। एक अन्य उपकरण है भूत शुद्धि डंडा, एक अभिषिक्त छड़ी या दंड जिसका प्रयोग रक्षात्मक सीमाएं खींचने के लिए किया जाता है। श्मशान की अनुष्ठानिक राख, पवित्र चाकू, काले तिल, लाल कपड़ा और सरसों के बीज, ये सभी विशिष्ट अनुष्ठानों के अनुसार अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। यहां तक कि अग्नि स्वयं, हवन में ज्वलंत अग्नि भी एक उपकरण मानी जाती है। ये एक जीवन सत्ता मानी जाती है जो केवल अर्पण नहीं बल्कि आत्मिक हस्तक्षेप को भी भस्म कर सकती है। हर वस्तु, हर प्रतीक, हर ध्वनि एक भाषा है। ऐसी भाषा जो उस क्षेत्र में ध्यान आकर्षित करती है जहां केवल इच्छा शक्ति पर्याप्त नहीं होती। लेकिन पुनः ये सब केवल रंगमंचीय उपकरण नहीं है। एक अप्रशिक्षित व्यक्ति के हाथ में ये अस्थिर हो सकते हैं। एक प्रशिक्षित साधक के हाथ में ये प्रकाश के अस्त्र बन जाते हैं और मुक्ति के साधन। भूतदमर के पथ पर चलना सटीकता, उत्तरदायित्व और गहन श्रद्धा के साथ चलना है, क्योंकि उच्चारित प्रत्येक मंत्र विश्वों में प्रतिध्वनित होता है। खींचा गया हर प्रतीक अदृश्य परिदृश्य को परिवर्तित करता है और आह्वान किया गया हर उपकरण एक द्वार है जिसे उसी सावधानी से बंद करना होता है जैसी सावधानी से उसे खोला गया था। अनुष्ठानिक क्रियाएं और साधनाएं। भूतदमर तंत्र में अनुष्ठान कोई प्रदर्शन नहीं बल्कि रूपांतरण होता है। हर गति, हर ध्वनि, हर श्वास एक आध्यात्मिक स्थापत्य का भाग होती है जिसे सूक्ष्म लोकों में प्रवेश, अदृश्य शक्तियों से सामना और विक्षुब्ध ऊर्जा के पुनः संतुलन के लिए रचा जाता है। इन अनुष्ठानों को साधना कहा जाता है और ये सामान्य ध्यान अभ्यास नहीं होते। ये अत्यंत सटीक क्रियाएं होती हैं जिन्हें विशेष समय, स्थान और मानसिक अवस्था में ही किया जाता है। इनका अभ्यास केवल शुद्धिकरण, मंत्र दीक्षा और ऊर्जात्मक तैयारी के बाद किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाता है। आइए प्रारंभ करें पूर्व साधना चरण से। तैयारी। साधक पहले शारीरिक और मानसिक शुद्धिकरण की एक श्रृंखला से गुजरता है। इसमें उपवास, मौन और ब्रह्मचर्य शामिल होते हैं। स्थान, चाहे वह जंगल हो, श्मशान हो या एकांत कक्ष, को धूप, मंत्रों और जल, अग्नि और राख जैसे तत्वों के माध्यम से शुद्ध किया जाता है। फिर साधक एक रक्षात्मक सीमा रेखांकित करता है जो प्रायः वृत्त या चतुर्भुज रूप में होती है और पवित्र चूर्ण या यंत्रों द्वारा खींची जाती है। ये एक आध्यात्मिक परिधि होती है, एकमात्र ऐसा क्षेत्र जहां अनुष्ठान सुरक्षित रूप से संपन्न हो सकता है। साधक फिर स्वयं को आसन पर बैठाता है, प्रायः उस आत्मा या देवता के अनुसार किसी विशिष्ट दिशा की ओर मुख करके। बंद आंखों और स्थिर श्वास के साथ साधक आंतरिक मौन की अवस्था में प्रवेश करता है। फिर वास्तविक आह्वान आरंभ होता है। इसके बाद आता है मंत्र जप, पवित्र ध्वनियों की पुनरावृत्ति। भूतदमर साधनाओं में यह चरण प्रायः दीर्घ और तीव्र होता है। मंत्रों का जाप चक्रों में किया जाता है, 108 बार, 1008 बार या उससे अधिक। हर चक्र में संकल्प, ध्यान और कंपनात्मक सटीकता होती है। विशेष अंतरालों पर आहुतियां दी जाती हैं। अग्नि में पृथ्वी को, आकाश की ओर। इनमें जड़ी बूटियां, अनाज, कपूर, शराब या प्रतीकात्मक वस्तुएं जैसे सरसों के दाने या पशुओं के बाल शामिल हो सकते हैं। कुछ उन्नत साधनाओं में यहां तक कि अस्थि अवशेषों का भी उपयोग होता है जो श्मशान से एकत्र किए जाते हैं और विशेष ग्रहीय संरेखण के अंतर्गत अभिषिक्त किए जाते हैं। कुछ साधनाएं शांतिपूर्ण होती हैं। साधक उस आत्मा का आवाहन कर सकता है, उसे प्रतीकात्मक भोजन, प्रकाश या मंत्र ऊर्जा अर्पित करता है और उसे मुक्ति की ओर मार्गदर्शित करता है। ये अनुष्ठान करुणा से परिपूर्ण होते हैं। उद्देश्य वश में करना नहीं बल्कि मुक्त करना होता है। अन्य साधनाएं अधिकार आधारित होती हैं। इनमें आत्मा को एक प्रतीकात्मक पात्र में बांधा जाता है, एक यंत्र, एक खोपड़ी, एक सीलबंद डिब्बा, विशेष मंत्रों और मुद्राओं के प्रयोग से। इसके बाद साधक शर्तें निर्धारित कर सकता है, कार्य सौंप सकता है या आत्मा को किसी रक्षक देवता को सौंप सकता है। फिर विनाशकारी साधनाएं होती हैं। ये सबसे दुर्लभ और सबसे खतरनाक होती हैं। केवल तब प्रयुक्त होती हैं जब कोई आत्मा शत्रुतापूर्ण हो गई हो, आध्यात्मिक नियमों का उल्लंघन कर रही हो या दूसरों के लिए खतरा बन गई हो। ऐसे अनुष्ठानों में
साधक किसी उग्र देवता का आवाहन करता है, उनकी ऊर्जा को अग्नि, मंत्र और मुद्रा में प्रवाहित करता है और आत्मा के ऊर्जात्मक शरीर को प्रतीकात्मक रूप से या वास्तविक रूप से नष्ट कर देता है। इन सभी विविधताओं के बीच एक नियम सदा अपरिवर्तित रहता है: समापन। कोई भी भूतदमर अनुष्ठान उचित सीलिंग के बिना पूर्ण नहीं होता। स्थान को पुनः शुद्ध किया जाता है, रक्षकों को आहुतियां दी जाती हैं और साधक प्रारंभिक मंत्रों को उलटता है, मानो एक आध्यात्मिक द्वार को बंद किया जा रहा हो। यदि ऐसा नहीं किया गया तो साधक ऊर्जा के द्वार खुले छोड़ देता है, जिससे अनुष्ठान के समाप्त हो जाने के बाद भी व्यवधान आमंत्रित हो सकते हैं। ये अनुष्ठान कभी भी हल्के में नहीं किए जाते। ये आध्यात्मिक सेवा, कर्म में हस्तक्षेप और गहन व्यक्तिगत जोखिम के कार्य होते हैं, परंतु अपने सर्वोच्च रूप में ये उपचार की क्रियाएं भी होते हैं। पीड़ित के लिए उपचार, आत्मा के लिए उपचार और उस कर्मजाल के लिए उपचार, जो दोनों को जोड़ता है। सच्चे भूतदमर साधक के लिए प्रत्येक अनुष्ठान केवल एक युद्ध नहीं होता, वह एक प्रार्थना होती है। एक ऐसी प्रार्थना जो अग्नि, मंत्र और मौन की भाषा में बोली जाती है। एक प्रार्थना संतुलन के लिए, उस संसार में जहां दृश्य और अदृश्य लगातार एक दूसरे से टकराते रहते हैं। श्मशान साधनाएं, श्मशान साधना। अदीक्षित व्यक्ति के लिए श्मशान, श्मशान भूमि, भय, शोक और अंतिमता का स्थान होता है, परंतु तांत्रिक के लिए यह अत्यंत शक्ति का स्थान होता है। भूतदमर तंत्र में श्मशान से दूरी नहीं बनाई जाती, उसे अपनाया जाता है, क्योंकि यहीं राख और अग्नि के मध्य अस्तित्व के अंतिम सत्य उद्घाटित होते हैं। यहीं पृथकता का भ्रम समाप्त होता है और साधक न केवल आत्माओं से बल्कि अपनी स्वयं की मृत्यु की सच्चाई से भी साक्षात्कार करता है। क्यों श्मशान? क्योंकि तंत्र में रूपांतरण तभी संभव है जब साधक आराम और माया की सीमाओं से परे जाता है। श्मशान एक सीमांत स्थल है, दुनियाओं के बीच की दहलीज। यह प्राणिक विघटन और मुक्त होने की एक स्वाभाविक ऊर्जा से युक्त होता है। आत्माएं यहां अक्सर ठहरती हैं, अधूरी ऊर्जा यहां मंडराती है, पर यह वही स्थान भी है जहां अहंकार का अंत होता है। साधक क्षण भंगुरता से आमने सामने होता है। भूतदमर अनुष्ठानों में श्मशान केवल एक पृष्ठभूमि नहीं होता, वह एक सक्रिय सहभागी होता है। कई साधनाएं, विशेषकर वे जो आत्माओं को आवाहित, बांधने या निर्वासित करने हेतु होती हैं, केवल श्मशान में की जाती हैं। ये अनुष्ठान प्रायः मध्य रात्रि से प्रातः 3 बजे के बीच संपन्न होते हैं। यह वह समय होता है जब आत्मिक शांति सर्वाधिक होती है, विकर्षण लुप्त होते हैं और सूक्ष्म जगत सबसे अधिक सुलभ होता है। साधक अकेले आता है, केवल आवश्यक वस्तुएं साथ लाता है: अभिषिक्त भस्म, अनुष्ठानिक उपकरण और मौन। एक रक्षात्मक चक्र बनाया जाता है विभूति से, जो पूर्व संस्कारों की पवित्र भस्म होती है। इस चक्र के भीतर साधक एक यंत्र स्थापित करता है, जो धरती पर, तांबे की पट्टिका पर या मानव खोपड़ी पर उकेरा जाता है। अर्पण रखे जाते हैं: लाल वस्त्र, शराब, काले तिल या उस आत्मा की कोई वस्तु जिसे आवाहित किया जा रहा हो। एक अग्नि प्रज्वलित की जाती है, अक्सर छोटी और नियंत्रित, जिसमें कपूर, सरसों के दाने या अस्थियां डाली जाती हैं। यह अग्नि एक द्वार बन जाती है और उसके चारों ओर साधक जप करता है, ऐसे मंत्रों से जो शांत करने के लिए नहीं बल्कि आवाहन के लिए रचे गए हैं। मंत्रों की ध्वनि से आकर्षित होकर आत्माएं प्रकट हो सकती हैं, कभी सूक्ष्म रूप में, तापमान में गिरावट, हवा में गति या दबाव के रूप में, कभी प्रत्यक्ष रूप में, दृष्टि, ध्वनि या स्वरूप के माध्यम से। साधक को अडोल रहना चाहिए। यदि साधना सफल होती है तो आत्मा को आदेश दिया जा सकता है, तुष्ट किया जा सकता है या विदा किया जा सकता है। उन्नत रूपों में साधक आत्मा की ऊर्जा को अपने भीतर खींच सकता है, उसे मंत्र के माध्यम से शुद्ध कर सकता है और उसे मुक्ति प्रदान कर सकता है। कुछ मामलों में आत्मा को बांध दिया जाता है, एक यंत्र या पात्र में कैद कर लिया जाता है, भविष्य के उपयोग या निष्क्रियकरण हेतु। परंतु ये केवल नियंत्रण के अनुष्ठान नहीं होते, ये समर्पण के भी अनुष्ठान होते हैं। साधक को भय, पहचान और भौतिक संसार से लगाव का त्याग करना होता है। यहां मृतकों से घिरे हुए वे जीवन की माया और आत्मा के निराकार स्वरूप को समझते हैं। अघोरियों और उन्नत साधकों के बीच एक कहावत प्रचलित है: जो श्मशान में अकेले निडर बैठ सकता है, उसने ईश्वर का मुख देख लिया है। क्योंकि उस स्थान पर जहां केवल मंत्र और भस्म ही रक्षा होते हैं,
साधक स्पष्ट रूप से देखता है, केवल आत्माएं नहीं बल्कि अपनी ही प्रतिछाया। और उस नग्न टकराव की भूमि से उत्पन्न होता है कुछ पवित्र, स्पष्टता, शक्ति, मुक्ति। श्मशान भय का स्थान नहीं है, वह सत्य का स्थान है। और भूतदमर साधक के लिए यह अंत नहीं है, यह एक आरंभ है। भूतदमर तंत्र ग्रंथ और स्रोत। भूतदमर तंत्र अलग थलग नहीं है, जैसे किसी पवित्र भूमि के नीचे बहती छिपी हुई नदी। इसकी धाराएं अनेक प्राचीन ग्रंथों से होकर प्रवाहित होती हैं, अक्सर खंडों में प्रकट, संरक्षित, गूढ़ या मौखिक परंपरा द्वारा संप्रेषित। हालांकि भूतदमर तंत्र नामक कोई एक ग्रंथ शास्त्रीय ग्रंथ सूची में सार्वभौमिक रूप से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके उपदेश और विधियां शैव, शक्त और अघोरी तांत्रिक धाराओं में बिखरे हुए हैं। सबसे प्रमुख ग्रंथ स्रोतों में शामिल हैं। रुद्रयामल तंत्र। यह मूल शैव तंत्र अनेक वाम मार्गीय परंपराओं के लिए एक मूल ग्रंथ माना जाता है। इसमें भूत वशीकरण, प्रेत शमन और आत्माओं से संबंधित अनुष्ठानों पर विशेष अध्याय हैं। रुद्रयामल में मंत्र, यंत्र और अशारीर सत्ता से संबंधित साधना करते समय साधक के लिए आवश्यक आत्मिक आचरण का वर्णन है। कुलार्णव तंत्र। कौल परंपरा में अत्यधिक पूजित यह ग्रंथ श्मशान साधनाओं और आत्मा सामना अभ्यासों में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह भूतदमर नाम से स्पष्ट उल्लेख नहीं करता, परंतु इसमें वर्णित कई भूत शुद्धि और आत्मरक्षा, आत्मारक्षण की विधियां भूतदमर अनुष्ठानों से घनिष्ठ रूप से मेल खाती हैं। तंत्रसार अभिनव गुप्त द्वारा। यद्यपि यह मुख्यतः दार्शनिक ग्रंथ है, यह सूक्ष्म प्राणियों की प्रकृति और तांत्रिक साधकों के लिए आवश्यक मानसिक अनुशासन पर गूढ़ अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह पुष्टि करता है कि जो मृत्यु या आत्माओं से भयभीत हैं, वे तंत्र के गहरे रूपांतरण चरणों में प्रवेश नहीं कर सकते। भैरव तंत्र और भैरवीय आगम। भैरव को समर्पित विभिन्न आगमों में आत्मा नियंत्रण, रक्षण विधियों और विनाशकारी मंत्रों पर खंड होते हैं। ये प्रायः क्षेत्रीय होते हैं और कश्मीर, बंगाल तथा हिमालयी क्षेत्रों में ताड़पत्र पांडुलिपियों या मौखिक परंपरा के माध्यम से संरक्षित हैं। स्थानीय ग्रंथ और क्षेत्रीय ग्रंथावली। कई भूतदमर अभ्यास कम प्रसिद्ध क्षेत्रीय ग्रंथों में पाए जाते हैं, जो बंगाली, मराठी, नेपाली, यहां तक कि जनजातीय बोलियों में लिखे गए हैं। इनमें शामिल हैं वेताल पंचविंशति, वेताल की 25 कथाएं। यद्यपि यह एक साहित्यिक रचना है, फिर भी इसके भीतर अनुष्ठानिक विषय वस्तु की झलक मिलती है। बंगाल और असम के ग्रामीण तांत्रिकों और ओझाओं द्वारा प्रयुक्त पांडुलिपियां, जो अक्सर कूटलिपि में लिखी जाती थीं ताकि दुरुपयोग से बचाव हो सके। मौखिक परंपरा और गुरु परंपरा। कई मामलों में भूतदमर तकनीकें कभी लिखी ही नहीं जाती, वे सीधे गुरु से शिष्य को दी जाती हैं, केवल अनुष्ठानिक स्थानों में बोली जाती हैं और पवित्र संदर्भ से बाहर कभी प्रकट नहीं की जाती। इससे केवल ज्ञान की ही नहीं बल्कि साधक की भी रक्षा होती है, सुनिश्चित करते हुए कि अभ्यास तक पहुंच से पहले मानसिक परिपक्वता हो। महत्वपूर्ण यह है समझना कि भूतदमर तंत्र प्रचार की खोज में नहीं है। यह कभी भी मुख्य धारा परंपरा नहीं रही। इसका उद्देश्य न तो सामूहिक पूजा है और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा, बल्कि विशिष्ट आध्यात्मिक क्रिया। इसी कारण यह सदैव कुछ हद तक छाया में ही रहा है। केवल उन्हें प्रकट हुआ जिनमें इसे खोजने की संकल्प शक्ति और तत्परता थी। फिर भी जो देख सकें और सुन सकें, उनके लिए संकेत मौजूद हैं। पंक्तियों के बीच फुसफुसाई गई आर्चाओं में, भूले बिसरे मंदिरों पर उकेरे गए प्रतीकों में, श्मशान से आधी रात के बाद तक गूंजती ध्वनियों में। ग्रंथ पूर्ण नहीं हो सकते, मार्ग उज्ज्वल नहीं हो सकता, पर सच्चे साधक के लिए रास्ता कभी खोया नहीं जाता। गूढ़ प्रतीकवाद और तात्विक दृष्टिकोण। पहली दृष्टि में भूतदमर तंत्र आत्माओं, अनुष्ठानों और रक्षा की विधियों से संबंधित प्रतीत होता है, लेकिन सतह के नीचे एक गहरी धारा प्रवाहित होती है, जो चेतना की प्रकृति, मृत्यु के भय और आत्मा की रसायन क्रिया एल्केमी की बात करती है। अपने गहनतम स्वरूप में भूतदमर बाह्य सत्ता के बारे में नहीं है, यह आंतरिक अधिपत्य, मास्टरी के बारे में है। तंत्र में हर सत्ता जीवित या मृत, दृश्य या अदृश्य शक्ति का ही रूप है जो गति में है। भूत और प्रेत जैसी आत्माएं स्वभावतः दुष्ट नहीं होती, वे असंतुलन की अभिव्यक्ति होती हैं, अक्सर पीड़ा, इच्छा या कर्म बंधन से उत्पन्न। उन्हें डरना अपने ही अपूर्ण अतीत से डरना है। इसलिए भूतदमर दर्शन का पहला गूढ़ सत्य यह है,
हम जिन भूतों से टकराते हैं वे हमारे भीतर के किसी पक्ष का प्रतिबिंब हैं, कुछ ऐसा जो उपचारित नहीं है, स्वीकारा नहीं गया या समझा नहीं गया। प्रेत उस इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है जो मृत्यु के बाद भी बची रहती है, हमारे भीतर का वह भाग जो अभी भी भौतिक से चिपका है। वेताल जो चालाक और मायावी होता है, बुद्धि का प्रतीक है जो विवेक से कट गई हो, अविवेचित विचार का छाया रूप। चुड़ैल जो विश्वासघात या उत्पीड़न से उत्पन्न होती है, अन्याय और भीतर की ज्वाला का प्रतीक बनती है। जब साधक इन आत्माओं का सामना मंत्र और अनुष्ठानों के माध्यम से करता है तो वह वास्तव में अपने ही भय, संदेह, अहंकार और आसक्ति से जूझ रहा होता है। बाहरी संघर्ष आंतरिक संघर्ष का मानचित्र बन जाता है। यहां तक कि श्मशान का भी प्रतीकात्मक महत्व है। यह केवल दाह का भौतिक स्थान नहीं है, यह अहंकार का दहन है, माया की मृत्यु है, रूपांतरण का क्षेत्र है। जब साधक श्मशान में साधना करता है तो वह केवल भौतिक स्थल पर नहीं बल्कि एक पारलौकिक परिदृश्य में प्रवेश करता है, जहां समय विलीन हो जाता है और आत्मा नग्न हो जाती है। इस प्रणाली की मूल शिक्षाओं में से एक है अद्वैत का दृष्टिकोण। जैसे तंत्र सब में दिव्यता देखता है, यहां तक कि विष, मृत्यु और अंधकार में भी, उसी प्रकार भूतमर मुक्ति को टकराव के माध्यम से देखता है। डर से मुक्ति नहीं बल्कि डर के माध्यम से मुक्ति। तंत्र की भाषा में अंधकार के बिना प्रकाश नहीं है। जो साधक अंधकार को नकारता है उसने वास्तव में प्रकाश को देखा ही नहीं। इसलिए भूतदमर न पीड़ा से डरता है, न सड़न से, न मृत्यु से। वह सीधे उनके भीतर प्रवेश करता है, यह जानकर कि जो मन को डरावना लगता है वह आत्मा के लिए मुक्ति बन सकता है। यह मार्ग आत्मिक स्वराज को भी स्वीकार करता है। यह सिखाता है कि साधक कोई निष्क्रिय उपासक नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन में सक्रिय भागीदार है। साधक एक सीमा रक्षक बन जाता है जो केवल स्वयं की नहीं बल्कि दूसरों की भी रक्षा करता है अदृश्य हानियों से। फिर भी इन सब से ऊपर भूतदमर तंत्र यह सिखाता है, जब भूत से डर समाप्त होता है वह भूत लुप्त हो जाता है। जब मंत्र स्थिर हो जाता है आत्मा सुनने लगती है। जब आत्मा समर्पित होती है तो दिव्यता प्रकट होती है और उस क्षण में अग्नि और भस्म के बीच, मंत्र और मौन के बीच, साधक न तो भूतों का शिकारी होता है न ही उनका शिकार, बल्कि वह जो मृत्यु के पार चलकर सत्य के रूप में प्रकट हुआ है। अनुप्रयोग और वास्तविक कहानियां। कई लोगों के लिए भूतदमर तंत्र एक प्राचीन अवशेष जैसा प्रतीत हो सकता है, इतिहास के श्मशान में दफन कोई परंपरा, पर वास्तव में यह कभी लुप्त नहीं हुआ। यह बस हाशिए पर चला गया, जंगलों में, सीमांतों में और उन प्रार्थनाओं में जो आज भी मौन में गूंजती हैं। इसका वास्तविक उपयोग 3 विशिष्ट क्षेत्रों में देखा जाता है: अनुष्ठानिक रक्षा, आध्यात्मिक उपचार, सक्रिय भूत प्रभाव या बाधा का प्रत्यक्ष सामना। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों, बंगाल, असम, ओडिशा और नेपाल के कुछ भागों में तांत्रिकों और ओझाओं से आज भी आत्माओं के कारण उत्पन्न व्यवधानों के लिए परामर्श लिया जाता है। ये कोई सिनेमा की कल्पनाएं नहीं हैं, बल्कि गहराई से अनुभूत सच्चाइयां हैं। ऐसी बीमारी जिसका कोई चिकित्सकीय कारण नहीं मिलता, लगातार दुःस्वप्न आना, घर में अचानक शांति का टूट जाना। ऐसे मामलों में एक तांत्रिक साधक एक निदानात्मक अनुष्ठान कर सकता है, मंत्रों और अंतर्ज्ञान के माध्यम से कारण को पहचानने का प्रयास करता है। यदि कारण प्रेत या पितृदोष से संबंधित हो तो शांतिप्रद अनुष्ठान किए जाते हैं, आहुतियां दी जाती हैं, अग्नि प्रज्वलित की जाती है, आत्मा की मुक्ति हेतु मंत्रों का जाप किया जाता है। यदि आत्मा शत्रुतापूर्ण या चालाक हो, जैसे वेताल या निम्नतर सूक्ष्म जीव, तो बांधने का अनुष्ठान, बांधन क्रिया किया जा सकता है। एक प्रामाणिक घटना ग्रामीण बंगाल से। एक गांव में बार बार अस्वाभाविक मृत्यु और पशु हानि की घटनाएं हो रही थीं। एक स्थानीय तांत्रिक ने निर्धारित किया कि यह भूमि पूर्व में किसी अधूरे तांत्रिक अनुष्ठान के लिए प्रयोग में लाई गई थी। एक द्वार, पोर्टल खुला छोड़ दिया गया था। भूतमर की विधियों का उपयोग करते हुए साधक ने वहां 3 रात्रियों तक अनुष्ठान किए, जिसमें अग्नि आहुतियां और एक सीलिंग यंत्र को भूमिगत रूप से स्थापित करना शामिल था। व्यवधान समाप्त हो गया, मृत्यु रुक गई, गांव सामान्य जीवन की ओर लौट गया, बिना यह जाने कि दृश्य और अदृश्य के बीच की सीमा कितनी पतली हो गई थी। परंतु भूतमर तंत्र केवल बाहरी बाधाओं को दूर करने तक सीमित नहीं है। व्यक्तिगत कहानियों में यह प्रणाली भीतर की ओर भी लागू होती है। मानसिक आसक्ति, स्थायी भय
यहां तक कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को समझने और पार करने के रूप में, विशेष रूप से तब जब इनका संबंध ऊर्जात्मक विक्षोभ से होता है। हिमालय क्षेत्र में कुछ साधु भूत दमर आधारित ध्यान करते हैं ताकि गहरे जड़ित भय को भेदा जा सके। एक साधक ने वर्णन किया कि उसने 7 रात्रियों तक अकेले श्मशान में बैठकर रक्षण मंत्रों का जाप किया, जबकि उसे भयावह दृश्य दिखाई देते रहे। समय के साथ वे दृश्य अपना प्रभाव खोने लगे। उसने कहा, यह भूतों को हराना नहीं था, बल्कि यह जानना था कि वे सदा से उसी के भीतर थे। पर कुछ कहानियां दुरुपयोग की भी हैं, जहां साधक आत्माओं को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बांधने का प्रयास करते हैं। बदला, धन, नियंत्रण। ऐसे प्रयासों का परिणाम प्रायः अच्छा नहीं होता। अक्सर मानसिक विघटन, आध्यात्मिक प्रतिघात या स्वयं उस आत्मा द्वारा साधक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। परंपरा इस विषय में अत्यंत स्पष्ट है। शुद्धिकरण के बिना शक्ति आत्मविनाश की ओर ले जाती है। आधुनिक समय में कुछ साधक इस परंपरा को शांत रूपों में आगे बढ़ा रहे हैं। मंत्र उपचार, स्वप्न कार्य, ड्रीम वर्क, पितृदोष निवारण, एंसेस्ट्रल क्लियरिंग। शहरों में प्रशिक्षित आध्यात्मिक कार्यकर्ता भूतदमर विधियों से प्रेरित होकर घरों की शुद्ध, बच्चों की रक्षा या ऐसे मामलों में सहायता करते हैं जहां ट्रॉमा को गलती से भूत प्रभाव समझा जाता है। चाहे वह श्मशान हो, कोई दूरस्थ गांव या किसी चिकित्सक का कक्ष, मुख्य सिद्धांत कभी नहीं बदलता। आध्यात्मिक हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस, एक सच्चाई है, पर आध्यात्मिक संरक्षण भी उतना ही वास्तविक है। भूतमर तंत्र अंधविश्वास नहीं है। यह एक सूक्ष्म विज्ञान है जो शताब्दियों की अनुभूतिपरक बुद्धि में जड़ें जमाए हुए हैं, और जो लोग इसके पथ पर सम्मान, अनुशासन और शुद्धता के साथ चलते हैं, उनके लिए यह एक जीवित शक्ति बना रहता है। यह केवल भूतों से निपटने का उपाय नहीं है, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों का सामना करने का मार्ग है जो भीतर और बाहर दोनों ओर से हमें शांति से वंचित करती हैं। नीति, दुरुपयोग और चेतावनी। जहां बड़ी शक्ति होती है, वहां बड़ा दुरुपयोग भी संभव होता है, और यह तथ्य भूतदमर तंत्र के क्षेत्र में सबसे अधिक लागू होता है। यह प्रणाली अनुशासन, उद्देश्य और आध्यात्मिक उत्तरदायित्व पर आधारित है। यह व्यक्तिगत लाभ, प्रतिशोध या सामान्य प्रयोग के लिए एक उपकरण नहीं है। फिर भी समय के साथ हमेशा कुछ लोग ऐसे रहे हैं जो तंत्र की ओर आकृष्ट हुए, इस विश्वास के साथ कि यह अदृश्य शक्तियों पर नियंत्रण दे सकता है, परंतु अंततः वे उन्हीं शक्तियों द्वारा निगल लिए गए जिन्हें वे नियंत्रित करना चाहते थे। तंत्र का एक केंद्रीय नैतिक सिद्धांत है युक्ति, अर्थात ऊर्जा का ऐसा उपयोग जो अहंकार की सेवा में नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन के लिए हो। भूतदमर तंत्र में यह और भी आवश्यक हो जाता है। हर मंत्र एक कर्मात्मक भार वहन करता है। हर अनुष्ठान एक सूक्ष्म क्षेत्र को स्पर्श करता है। शुद्ध इरादे के बिना कार्य करना प्रतिघात को आमंत्रित करना है, मानसिक, आध्यात्मिक और कर्म के स्तर पर। साधकों को 3 सामान्य त्रुटियों से सावधान किया जाता है। पहली, आत्माओं का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करना, दूसरों को हानि पहुंचाने, मनों को नियंत्रित करने या धन अर्जित करने के लिए। ऐसे कर्म आत्मा के दुख को तो बढ़ाते ही हैं, पर साथ ही साधक को उस आत्मा से कर्म बंध में भी बांध देते हैं। अंततः जो नियंत्रित करता है वही नियंत्रित हो जाता है। दूसरी, गुरु के मार्गदर्शन के बिना अनुष्ठान करना। उचित गुरु के बिना साधक रणभूमि में नेत्रहीन होता है। मंत्रों का गलत उच्चारण, अनुष्ठान क्रम की त्रुटियां या अभ्यास को ठीक से सील न करना, इन सब का परिणाम हो सकता है आध्यात्मिक हस्तक्षेप, मानसिक बाधा, यहां तक कि स्थायी आध्यात्मिक गिरफ्त, पोजेशन। तीसरी, शक्ति की खोज में विवेक को छोड़ देना। भूतमर वर्चस्व के बारे में नहीं है, यह संतुलन के बारे में है। जो केवल विनाशकारी पक्षों की खोज करते हैं, बिना करुणा, आधार या आध्यात्मिक परिपक्वता के विकास के, वे प्रायः खतरनाक और अपरिवर्तनीय परिणामों से टकराते हैं। इसी कारण कई परंपराएं इन शिक्षाओं को गोपनीय रखती हैं। उन्हें केवल उन्हीं को सौंपा जाता है जिन्होंने मानसिक स्थिरता, भावनात्मक परिपक्वता और गहन आध्यात्मिक समर्पण सिद्ध किया हो। यह गोपनीयता नहीं है, यह पवित्र उत्तरदायित्व है, क्योंकि जहां संसार आत्माओं पर हंसता है, वहां वे जो इस पथ पर वास्तव में चले हैं जानते हैं। सूक्ष्म लोक कोई कल्पना नहीं है,
वह वास्तविकता है और उसमें उसी श्रद्धा और सावधानी के साथ प्रवेश करना चाहिए जैसे कोई मंदिर में या अग्नि में प्रवेश करता है। अन्य तंत्रों के साथ समन्वय। यद्यपि भूतदमर तंत्र अपनी तीव्र प्रकृति के कारण अक्सर एक पृथक शाखा की भांति प्रतीत होता है, यह एकांत में कार्य नहीं करता। यह शैव, शक्त और भैरव आधारित प्रणालियों सहित तांत्रिक परंपरा की अन्य धाराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है। कई ग्रंथों में भूतमर भैरव तंत्र के अंतर्गत एक सहायक पथ के रूप में आता है। भगवान भैरव न केवल अहंकार के विनाशक हैं, वे आत्माओं के वशकर्ता, सीमांत क्षेत्रों के रक्षक और आत्मा निवारण में प्रयुक्त अनेक मंत्रों के स्रोत भी हैं। उनकी सहचरी काली या चामुंडा को उनके उग्र रूपों में आवाहित किया जाता है, दुष्ट शक्तियों पर प्रभुत्व स्थापित करने हेतु। दश महाविद्याओं से भी स्पष्ट संबंध है, विशेष रूप से इन देवियों से। छिन्नमस्ता, जो स्वयं अपना शीश काट देती हैं, अहंकार और भय के विच्छेदन का प्रतीक। बगलामुखी, जिनकी स्तंभन शक्ति व पैरालिसिस शत्रुता को क्रिया के मध्य ही रोकने के लिए प्रमुख होती है। धूमावती, शून्यता और मृत्यु की देवी, जो विधवाओं और भूतों के मध्य वास करती हैं। बौद्ध तंत्र में वज्रयान की उन क्रियाओं में भूतमर की प्रतिध्वनि सुनाई देती है, जहां डाकिनिया, रौद्र रक्षक और छोड़ छड़ अभ्यास सम्मिलित होते हैं, जिसमें साधक अपने शरीर को आत्माओं को अर्पित करता है, अहंकार से अंतिम मुक्ति के रूप में। पूर्वी भारत और नेपाल की जनजातीय और लोक परंपराओं में भी स्थानीय देवी देवताओं और वन आत्माओं को भूतमर विधियों के संशोधित रूपों में आवाहित किया जाता है, अक्सर स्थानीय भाषाओं में, परंतु मूल तांत्रिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए। इसलिए भूतमर कोई सीमांत शाखा नहीं है, ये एक छिपा हुआ तंतु है जो एक विशाल तांत्रिक वस्त्र का हिस्सा है। एक ऐसा तंतु जो उन विषयों को संबोधित करता है जिनसे अन्य मार्ग अक्सर बचते हैं, भय, मृत्यु, बाधा और वे मानसिक युद्ध जो हमारी आंखों के पीछे होते हैं। जब इसका अभ्यास उत्तरदायित्व पूर्वक किया जाता है तो यह अन्य तांत्रिक पथों को सुरक्षा, स्पष्टता और ऊर्जात्मक नियंत्रण प्रदान करता है। शक्ति, भय और मुक्ति। अंततः भूतमर तंत्र भूतों के बारे में नहीं है। यह न तो केवल विनाश है, न ही रात में किए जाने वाले रहस्यमय अनुष्ठान। यह कुछ और अधिक मानवीय है। भय पर अधिकार का मार्ग। यह एक मूल प्रश्न पूछता है, तुम किससे भागते हो? क्या है वह जो तुम्हें डराता है, बाहर भी और भीतर भी? मृत आत्माओं की चेताएं, मन की छायाएं, भूतकालिक कर्म की अनकही प्रतिध्वनियां, ये सभी भूत हैं। और तंत्र, विशेषतः भूतदमर, छुपने का नहीं, टकराने का मार्ग देता है, दमन का नहीं, रूपांतरण का। यह सिखाता है कि भय कोई शाप नहीं है, वह एक दर्पण है, और जब साधक उससे बैठना, उसमें सांस लेना, उसका नाम लेना, उससे बात करना और अंततः उसे विलीन करना सीखता है, तब वह बांधा नहीं जाता। तब वह उस भय का शिकार नहीं होता जिससे वह कभी कांपता था। तब वह मुक्त होता है। एक ऐसा संसार जो मृत्यु से आंखें चुराता है, पीड़ा से भागता है और अदृश्य को मौन कर देता है। उसमें भूतमर तंत्र एक कठोर पर पवित्र स्मृति बनकर उभरता है कि आध्यात्मिक पथ सदैव प्रकाश और आराम नहीं होता। कभी वह भस्म और अग्नि होता है, मौन और चीख, पर उस सब के पार वह वास्तविक होता है। और जो उस पथ पर चलते हैं बिना लापरवाही के, श्रद्धा और शुद्धता के साथ, उनके लिए यह छाया का मार्ग नहीं बल्कि निडर मुक्ति का मार्ग है।